आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। काहे पाप मराती धर्म, पाप ही अधर्म है और दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण।
क्योंकि दया और करुणा दो हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उर से करुणा स्रोत बहे। उर में जब करुणा आएगी तो व्यक्तियों पर दया हो जाएगी, क्योंकि अंदर में धर्म हो तो बाहर में अहिंसा हो जाती है। अंदर में क्रोध नहीं हो तो बाहर में प्रेम ही होता है। इसी प्रकार से अंदर में यदि हमारे दया के भाव हैं, करुणा के भाव हैं, तो हमारी क्रिया से जो होगी वो दया हो जाएगी। अभी हम दिखावे के लिए दया करते हैं, दिखाते हैं कि हमें दया है, लेकिन अंदर में करुणा नहीं हो, बीज नहीं हो तो वृक्ष ज़्यादा दिन फलता फूलता नहीं है। कहते सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर अहिंसा है तो तुम्हें 5 अणुव्रत पालने नहीं पड़ेंगे, अपने आप पलेंगे। यदि तुम्हारे अंदर अहिंसा है तो तुम्हारी 4 कसाएं अपने आप मंद हो जाएंगी, क्योंकि अपना बच्चा लात मारता है फिर भी क्रोध नहीं आता है। छोटा बच्चा गोदी में होता तो लात मारता है लेकिन फिर भी क्रोध नहीं आता है। अपना बच्चा मुंह से निकाल देता है तब भी क्रोध नहीं आता है। अपना बच्चा गंदगी कर देता है तब भी क्रोध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा करुणा, प्रेम, वात्सल्य अच्छे गुण जुड़े हुए, और वो बच्चा असहाय है इसलिए उस पर हमें दया भी आती है, क्योंकि असहाय अभी कुछ कर नहीं सकता है, वो हम पर निर्भर है। लेकिन आप ध्यान रखना, हमें धर्म में भी ऐसा ही होता है क्या? हम धर्मात्माओं को देखकर ऐसा ही वात्सल्य भाव आता है क्या? हमारे काम में से टाइम मिलता है तो हम टाइम दे देते हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं जगता अपने बच्चे के लिए। सच पूछो, पूरी जीवन की कमाई किसके लिए रख देते हो? बच्चों के लिए रख देते हो। पूरी जीवन की कमाई अपने आत्मोत्थान के लिए रखी, बीमा कराया, बैंक बैलेंस कराया, जितने भी इंश्योरेंस कराए, उसका पैसा तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे परिवार को मिलेगा? मर जाओगे तो परिवार को मिलेगा, लेकिन एक बार परिवार अपना ऐसा हो जाए जो सिद्धालय तक काम आए। एक बार परिवार अपना ऐसा हो जाए, सिर्फ पैसे नहीं देना, लेकिन परिणामों से एक कहीं आस्था हो हमारे। हमें पता नहीं बाप हमारा है, लेकिन हमें लोगों ने बताया इसलिए पता है पिताजी हमारे हैं, उनका अपमान नहीं सह सकते हैं। इसी प्रकार से हमने तीर्थंकर को देखा नहीं, लेकिन इनकी शांत प्रतिमा, इनकी मुखाकृति, इनकी चित्तवृत्ति, इनकी आकृति हमें बता रही है कि परम शांति अवस्था यही है। क्योंकि कहते हैं यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम अथा पापस्रोसन संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? अपने आप आएगी। और यदि तुमने पाप का संचय किया है तो संपदा आ जाएगी, लेकिन सुकून नहीं दिला पाएगी, जीवन में आनंद और शांति नहीं दिला पाएगी। बाहर से तुम संपत्ति ला सकते हो, लेकिन वो संपत्ति तो पुण्य से मिलती है जो आपत्ति को दूर कर देती है। मौत से बड़ी आपत्ति क्या होगी? मौत से बड़ी दुर्घटना और क्या होगी? क्योंकि मौत सब छीन लेती है, सारा कमाया हुआ व्यर्थ कर देती है। कई दृष्टांत हमारे सामने ऐसे हैं जो कि पिताजी 5 किलो सोना भी छोड़ गए, अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ गए, और मरकर सपना दिया, घर आए और धन बता गए कि यहाँ और रखा है 50 तोला या 2 किलो, लेकिन उनके बेटों से कहो कि आपके पिताजी ने इतना किया है, आप इनके लिए कुछ कर दो, तो लोग क्या कहते, जो हम आए थे वो तो चले गए, हम आए थे वो चले गए। वो मरकर भी इतनी आसक्ति कर रहा है कि धन बताने आ रहा है, लेकिन आपको इतना भी फर्ज नहीं है कि उसके लिए कम से कम 10-5 लाख रुपया कर दो कि भाई इस बच्चे को पढ़ा देना। ये मरने के बाद भी आसक्ति रख रहा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है पुण्य वो गए, कोई क्रियाएं पुण्य नहीं है। लता मंगेशकर गीत गाती, गीत कहा जाता है, भजन नहीं कहा जाता है। और मीरा बेतुका, कोई स्वर व्यंजन नहीं है, लेकिन फिर भी भजन कहा जाता है। मीरा के पास आते आते भी जहर अमृत बन गया। सोमा सती के बारे में भी आपने देखा होगा। सोमा सती हो और चाहे जीवनदर चरित्र आदि में देखिए कि कहाँ कहाँ से पुण्य का उदय होता है तो साथी मिल जाते हैं। पांडवों को मारने के लिए
आप सबको पता है कि दुर्योधन आदि ने कितनी चालें चली, कितनी जगह भेजा गया उन्हें, जहाँ जहाँ भेजा गया कि इस कुएं में चले जाओ, इस गुफा में चले जाओ, और यहाँ तक कि लाक्षागृह जैसी कहते हैं योजना बना दी। तब भी पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, और वरना पाप का उदय हो तो भव भव भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। अब अपन कह रहे पुण्य करो, पुण्य करो मत, पुण्य करने की चीज थोड़ी है। प्रेम हम कह दें आप इससे प्रेम करो, कर सकते हो क्या? पुण्य करने की चीज नहीं है, प्रेम भी करने की चीज नहीं है। प्रेम होता है तो हो जाता है, और नहीं होता है तो आपको पता होगा नंद यसा ने कृष्ण जी के पूर्व में फिर भगी देवकी बनी है कि उसने अपने सगे बेटे को, 6 बेटों को जन्म दे दिया, और 7वां बेटा जन्म हुआ तो उसे देखकर इतना क्रोध आया उस बच्चे को कि मैं इसे नहीं रखूंगी, और नहीं रखूंगी तो तुरंत विचार विमर्श करके एक संदूक में रख दिया और एक पत्र रख दिया और बहा दिया। लेकिन पुण्य का उदय हो तो आप जो संदूक में बहाओ, चाहे नदी में बहाओ, चाहे जमीन में आप गाड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको क्या होगा? आपके पुण्य प्रबल होगा तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ते मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कोई कचड़े में दबा देता है, उसके बाद भी सांस चल रही होती तो कचड़ा हिलता दिखता है। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, कुमकुम नाम था उसका, श्रीवास्तव में से, वो का पता नहीं कौन जात की थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने, जो भी उस जिस जात की होगी पता नहीं, उसको कचड़े के ढेर में फेंक दिया था। और सुबह सुबह कोई निकला तो उधर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, और वो आज इतने बड़े ऑफिसर के यहाँ बेटी थी हमारे टाइम में भी, कि उसे गाड़ियाँ नौकर छोड़ने आते थे। आपने और कई दृष्टांत देखे होंगे जिन बच्चों को पता नहीं कि उनके माँ बाप कौन हैं, उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए, कुछ छोड़ कर चले गए, और वो बच्चे इतने काम में भी आते हैं माँ बाप को भी, और नाम रोशन कर देते हैं। हमारे जीवन में भी यही श्रृंखला चलनी चाहिए कि हमारे जीवन में पुण्य, प्रशस्त पुण्य, संक्लेश से पाप बंद होता है और विशुद्धि से पुण्य बंद होता है। क्योंकि अपन पढ़ते भी हैं, कभी अकाम निर्जिरा करें, भवना तक में सुर तन धरे। अकाम निर्जरा भी हो जाए तो भी देव पद मिल जाता है। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? संतोष से भोग लेना। अब मान लो बच्चे खराब हैं, बीवी खराब है, पति खराब है, तो छोड़ तो सकते नहीं, और एक तो उनसे माथा फोड़ के रोज जेल में पड़े रहो, और एक हो कि भाई जो बोल रहे हैं मेरे कर्म का उदय ऐसे संयोग मिले हैं, शांति से भोग लेना, तब भी स्वर्ग तक चले जाओगे। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं पुण्य हमें करना नहीं, हम पुण्यमय होना है। हमारे जीवन को पुण्यमय प्रवृत्तियों में ढालना है। हमसे एक भी अशुभ क्रिया हो जाती है, हम किसी को चिल्ला देते हैं, गाली दे देते हैं, निंदा कर देते हैं, तत्काल हमारे अंदर भाव आना चाहिए कि क्या मिला, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी गलती नहीं थी, मेरी असावधानी थी कि वो निमित्त मिला और हम उबल गए। वो तो हमारे लिए निमित्त था, उपादान तो हमारा था। जड़ पर चेतन की विजय होना चाहिए। हमने चेतन पर जड़ की विजय कर दी, हमने पर पदार्थों की आत्म पदार्थ पर विजय कर दी, हमने आत्म तत्व की हार करके पर को जिता दिया। इसलिए ध्यान रखना, प्रद्युम्न को कितने, आप सबको पता है प्रद्युम्न को कितने उपाय किए गए मारने के लिए। देव हर ले गया, क्योंकि पहले जन्म में प्रद्युम्न के जीव ने उसकी पत्नी हरी थी, इसलिए हर ले गया। लेकिन बाद में आपको नंद यशा की बात बता रहे थे कि 7वां बेटा पुण्यात्मा था, भले माँ ने बहा दिया, लेकिन जब दूसरे राज्य में वो पेटी मिली तो मछुआरे ने लेके राजा को कहा कि आज एक पेटी मिली है, उसमें एक बालक निकला है, राजा के बेटा नहीं था। राजा ने घोषणा करा दी कि गुप्त रूप से रानी के गर्भ था और बेटा हुआ है। बहुत महोत्सव मनाया गया,
और आपको पता है बड़े प्यार से पाला गया। और लेकिन बड़े होकर उसकी जो पूर्व जन्म की पत्नी का जीव था, जो इस समय कनकमाला थी, और उसके भाव बदल गए। इसी प्रकार से यहाँ नंद यशा के 6 बेटे थे, 7वें को निकाल दिया उसने। लेकिन 7वें को निकाल तो दिया, आप सबको पता होगा, लेकिन वो भी किसी दूसरे राज्य में पला। और जिस रानी ने निकाल दिया था उसके खुद के 6 बेटे थे, 7वां ही तो निकाल दिया था। अब बड़े होकर आपको पता है, पहले आज हमारी सुविधा है कि हम गरीब अमीर सब पढ़ सकते हैं। पहले सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, जिन पर इतना राज्य कोष में पैसा होता था कि रथों से गुरुकुलों में भिजवा देते थे और वहाँ खूब धन संपदा देते थे, तब बच्चे पढ़ पाते थे। नंद यशा के 6 बेटे और जो निकाल दिया था वो भी एक ही जगह पढ़ रहे थे, क्योंकि राजाओं के बेटे थे। और आपसी प्रेम हो गया, और जब प्रेम हो गया तो एक दिन अपने घर पर भोजन को बुला लाया 7वें बेटे को। और माँ तो ये देखने आई थी मेरे 6 बेटे ठीक से भोजन कर रहे कि नहीं। और देखने आई तो रानी नौकरानियाँ परस रही थी, लेकिन रानी को उससे 7वें को देखते ही क्रोध आ गया और उसने उठा दिया खाने से और 2 चांटे दिए। जब वो घर से निकल गया तो 6 दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो लोग भी उसके साथ साथ पीछे उसे मनाने को गए। अचानक रास्ते में एक मुनिराज मिल गए और उन 6 ने कहा कि हमारी माँ ने आज मेरे दोस्त का अपमान क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त नहीं, वो तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा मेरा भाई है तो माँ का बेटा हुआ, फिर ऐसा क्यों किया मैंने। तो मुनिराज ने बताया कि जो बलदेव थे और कृष्ण भाई भाई थे दोनों, पूर्व जन्म में भी। और जब जा रहे थे तो एक सर्पणी निकल रही थी। इस कृष्ण के जीव ने, कुछ नंद बलदेव ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसने गाड़ी चला दी थी सर्पणी पे और सर्पणी तड़फ कर मर गई थी। इसलिए वो सर्पणी ही अकाम निर्जरा से, यानी शांत परिणामों से मरी और नंद यशा हुई है। लेकिन वो तुमने गाड़ी चलाई थी, इसलिए तुमसे इतना द्वेष है कि इस जन्म में तुम बेटा तो हो गए हो, लेकिन तुम्हें क्या, तुमने बाद में निंदा ग्रहा की थी, तपस्या की थी, उसका परिणाम तुम राजघराने में पैदा हुए, लेकिन माँ तुम्हें स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद नंद यशा कोई घटना पता चली कि मेरा बेटा था और मैंने ही निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन घर आया तो मैंने खाने तक को मना कर दिया। और उसने आर्य का दीक्षा ली, लेकिन ये संकल्प ले लिया, ये निदान कर लिया कि अगले जन्म में मेरा ही बेटा हो।